समस्याओं की मांग को लेकर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग ग्रामीण में व्याप्त समस्याओं की मांगों को लेकर जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह जी से मुलाकात की और उन्होंने समस्याओं से अवगत कराया तथा त्वरित कार्रवाई की भी मांग की। तो एक्सटेंशन उसका रोड के उस तरफ सोसाइटी की ध्यान करेगी, रोड की तरफ ध्यान को आ रहा है। कलेक्टर से मिले, तमाम बिंदुओं पर उनसे चर्चा किए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। विदित हो कि छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कल जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह के साथ मुलाकात की अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही उन्होंने कलेक्टर से बात की जन समस्याओं को लेकर। क्या जन समस्या है, मुलाकात की मुख्य खबर को जानते हैं। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता ताम्रध्वज साहू मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। पूर्व मंत्री ने दुर्ग कलेक्ट्रेट से मुलाकात कर क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। चर्चा के दौरान उन्होंने भारतमाला परियोजना से जुड़ी जमीन विवादों, मनरेगा के अंतर्गत कार्य योजना में सुधार तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को किस्त की राशि शीघ्र जारी करने जैसे प्रमुख मुद्दों को उठाया। इसके अलावा स्थानीय जनहित से जुड़े कई अन्य विषयों पर भी विस्तृत से चर्चा की गई। ताम्रध्वज साहू जी ने प्रशासन से अपेक्षा जताई कि समस्याओं का शीघ्र निराकरण कर आम जनता को राहत पहुंचाई जाए। तो आपने खबर के माध्यम से जाना कि ताम्रध्वज साहू ने किन किन समस्याओं का जिक्र किया कलेक्टर महोदय के साथ में। उक्त मुलाकात के बाद जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह जी ने मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा। कुछ मुद्दे थे, भारतमाला परियोजना का जो निर्माण चल रहा है उससे संबंधित कुछ मुद्दे थे और नगर निगम रिसाली से संबंधित कुछ बिंदु थे। उसके बारे में उनके द्वारा जानकारी दी गई और कुछ चीजों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया। संबंधित विभागों से चर्चा करके इन पर निरीक्षण कराया जाएगा। उक्त मुलाकात के बाद ताम्रध्वज साहू जी ने मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में दो प्रकार का है, आधा हमारा शहरी है, आधा ग्रामीण। दोनों अंचलों में काफी कुछ समस्याएं विगत 1-1.5 साल से आने लगी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कुछ अधिकारी कर्मचारियों के मानसिकता में भी परिवर्तन आया है। तो उन तमाम बिंदुओं को लेकर कलेक्टर से समय लिया गया और हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी के साथ हमारे महापौर शशि सिन्हा, हमारे जिला पंचायत की सभापति योगिता चंद्राकर, ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप चंद्राकर, मुकुंद भाऊ, हमारे सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष रिवेंद्र यादव, केस कला बोर्ड के अध्यक्ष हमारे नंद कुमार सेन, जनपद के उपाध्यक्ष हमारे राकेश हिरवानी और हमारे पार्षद जहीर और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, हम सब मिल के एक साथ कलेक्टर से मिले, चर्चा किए। तमाम बिंदुओं पर उनसे कहा गया, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट एक में थनौद बिरेझर चंगोरी के पास जो बन रहा है, बाढ़ की स्थिति निर्मित होने पर अगर उसमें पानी निकासी नहीं बनाया गया, ब्रिज को ऊंचा नहीं किया गया तो सारे गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। पानी निकासी जरूरी, ये हम लोगों ने रखा। भारतमाला प्रोजेक्ट में ही धनौरा के आसपास के गांव का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और मिला है वो कम मिला है, ये एक प्रकरण रखा। वहाँ के लोग भी हमारे साथ थे, थनौद के और धनौरा के लोग भी थे साथ में। और ब्रिज की हाइट की भी बात भी हम लोगों ने किया। तीसरा एक हमारा रेलवे लाइन निकल रहा है परमाल कसा से बोरीगार का पुरई होते हुए जो जा रहा है, उसमें रजिस्ट्री बंद कर दिया गया है गाँव की। उसके लिए हम लोगों ने कहा कि सभी गांव की रजिस्ट्री जो बंद की गई है उसको खोल दिया जाए। रेलवे से आ गया है कि किस गांव के किस खसरा नंबर की जमीन की उनको आवश्यकता है, तो उनको रोका जाए, बाकी को खोल दिया जाए।
उसके बाद बहुत सारी बात आई हम लोगों की, डीएपी खाद की बात, कमी की बात हम लोगों ने उठाई। अभी बेमेतरा के साइड में अवैध प्राइवेट में डीएपी खाद बिक्री के लिए जा रहा था, उसको लोग पकड़े हैं। तो निजी तौर पर डीएपी मिल रहा है, लेकिन शासकीय एजेंसियों को डीएपी नहीं मिल रहा है। दुर्ग जनपद में जनपद सदस्यों को, कांग्रेस के जनपद सदस्यों को राशि नहीं दी जा रही है। भाजपा के लोग आपस में बांट लिए हैं। उसकी बात हम लोगों ने रखी कि पिछले बार ये लोग बहुमत की बात करते हैं, 13 उनके हैं, 11 हमारे, जबकि पिछले बार 18 हमारे थे, 3 बीजेपी थे, 3 निर्दलीय। हम लोगों ने बीजेपी और निर्दलियों का काम पहले कराया, कांग्रेसियों का बाद में। हम लोग एक राजनैतिक समरसता बना के काम किया पिछले 5 साल में, यहाँ तक कि सभी जनपद सदस्यों को, निर्दलीय, बीजेपी, कांग्रेस, मैं मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 50,000 रुपया हर साल राशि भी देता था, सबको देता था, दलगत राजनीति से अलग हटके। तो उसकी बात भी हम लोगों ने कही। निर्माण कामों की किस्त नहीं मिला है, उसकी मांग को भी रखा। रिसाली नगर निगम में हमारे महापौर एमआईसी मेंबर की वहाँ की कमिश्नर सुनती नहीं है। महापौर दौरे में जाती है तो बुलाती है तो उनके साथ जाती नहीं है। एमआईसी बैठक में नहीं आती है। एमआईसी और महापौर कोई प्रस्ताव करे उसको बदल देती है। जो राशि गवर्नमेंट से आता है वहाँ उसको यहाँ पर प्रस्ताव करके बांटने नहीं देती। राशि वहाँ मंत्रालय या डायरेक्टरेट से आ जाता है, अमुक काम के लिए इतनी राशि स्वीकृति रायपुर से होके आ जाती है, जिसको इनको लागू करना पड़ता है। और वो होता है बीजेपी पार्षदों के वार्डों का, एक आध दिखाने के लिए कांग्रेस पार्षदों की यहाँ छोटा मोटा काम दे देते हैं। शराब भट्टी की बात भी हम लोगों ने कही कि बीजेपी वाले पिछले 5 साल लगातार कहते रहे कि कांग्रेसी लोग गंगा जल उठा के बोले थे दारू दुकान बंद करेंगे, हम लोग नहीं बंद कर पाए। अब तो उनकी गवर्नमेंट है तो उनको दारू दुकान भट्टी जितना है बंद करना चाहिए। बंद करने के बजाय वो नया दुकान खोल रहे हैं। इस बात का हम लोगों ने कहा कि हमारे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में कहीं पर भी। तो आपने खबर और वीडियो के माध्यम से जाना कि खबर क्या थी। इस वीडियो को यही विराम देते हैं और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार।